दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। दूध पीते ने इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। और यही नहीं रुकती इनकी फौज। हलाला सेंटर है, मतलब सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह होगा, 2 दिन यही रहना पड़ेगा। फीस जो है वो है 2 लाख रुपए। तो ये मतलब जायज ही होता है ना। निकाह करने के बाद अगर एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ये हलाला हो रहा है, उसके बाद मुक्ता और हलाला गलत है, हलाला मुक्ता भी गलत है, मुक्ता भी गलत है, वो भी एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये इनकी औकात। तक आपने हलाल बहुत सी चीजें देखी होगी, पहली बार हलाल हेयर कलर और हेयर कट देखी। Oh my God! What? What the fuck? What the fuck was that? ये क्या है? बैगन। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तानियों को एक तो खाना नहीं मिलता और जब मिल जाता है तो फिर इनके ऐसे चोचले होते हैं। Why are you running? Why are you running? You serious? Yeah, boy. यही होता है जब भूखे को ना पापड़ मिल जाता है। खा तो सकता नहीं है लेकिन चूर चूर कर देता है। अब जब बात खाने की हो रही है तो पाकिस्तान के सौतेले अब्बू चाइना का फूड देखिए। यह है चाइना की चूसू डिश, जिसमें खाने के नाम पर लोगों को पत्थर दिए जाते हैं, जिन्हें आपको मुंह में लेकर चूसना होता है। क्या? बैगन। असल में पहले नदी किनारे से स्मूथ पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। क्यों? कढ़ाई में इन पत्थरों को तेल, मिर्च, लहसुन, मसाले वगैरह डालकर फ्राई करके 200 रुपए प्लेट पे बेच दिया जाता है। गजब टू बी बात, जिन्हें आप मजे से चूसकर घर भी ले जा सकते हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो बताओ, चूसोगे ये पत्थर जिसे वो लोग सोडियू कहते हैं? बहुत ऊपर है। भाई यार मेरे को समझ में नहीं आता, पत्थरों को ऐसे ही चूस लो ना, क्या इसमें लहसुन मिर्ची तेल बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ही चूस लो उठाकर, पत्थर ही चूसने। दोनों अजीब से हैं। बड़े चुपते हैं इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। भाई हमारी तरफ से तो गो खा। अब बात करते हैं ट्रम्प काका की। ट्रम्प काका को ग्रीनलैंड खरीदना है, लेकिन पूरी दुनिया में एक हरा कलर का कैंसर फैला हुआ है, उसने ट्रम्प काका के पिछवाड़े में कब्जा कर लिया और उनकी धमकी ये है कि ट्रम्प का जो पिछवाड़ा है उसको पूरा हरा भरा कर देंगे, यानी पूरे अमेरिका में इस्लामी निजाम लाएंगे। Islam's coming to America. Islam's coming to America? Yes, it's coming. Wait, is this going to be one day America will become a Muslim state, a Muslim country. Really? Tell Trump. That's never going to happen. Yes, it will happen. Never going to happen. God is powerful. It's never going to happen. God is powerful. Is that what everybody here wants? You want to see that's one thing. Our goal is to make America Islam. Really? Islamic state. Look. Yes. Look. God is powerful. It's never going to happen. You control the heart of Americans. God guides whom He wills. Over my dead body will become an Islamic. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
वैसे ट्रम्प काका को मेरी यही सलाह है कि ग्रीनलैंड को छोड़ो, अपना मुल्क बचाओ, वरना पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। अगर किसी को लंबी लंबी फेंकनी नहीं आती है ना, इस चीजा जान से सीखिए। ड्रोन्स दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर गुजरात पे उड़ रहे थे। वाह। और 7-7 घंटे उड़ते रहे, ये भी मैं बता दूं आपको। अच्छा 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्जैक्टली। और फिर उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया, बाहर ले जाते थे कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए। अब फेंकता है यार गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर, तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे। सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। एग्जैक्टली। उनके एक एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिक EW जहाज टैक्सी कर रहा था, हमारे निशाने पर था। हमने उसको टारगेट इसलिए नहीं किया था, हम चाहते नहीं थे कि जंग पड़े। झूठ बोलते है, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलकोता, तुम झूठ बोलते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इनको ऐसा गहरा घाव लगा है ना कि अभी तक भरा नहीं है, हरा ही है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। इस चिचा जान जैसे ही लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, जो चारों जंगों को बोलते हैं कि हमने जीती है, ऐसा ही चूरन चटा देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें। पाकिस्तान का जो इस्लामिक निजाम है वो ऐसा है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर ना आंखें बंद कर लेता है और कबूतर को लगता है कि बिल्ली नहीं है। ऐसा ही इस मोहतरमा का है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में छोटे छोटे कपड़े पहन रही है और इसने क्या कहा है कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड करती थी शूटिंग के टाइम, मर्दों का मुंह फेर दिया करती थी, कि मर्दों को बोलती थी कि ना साइड में मुंह कर लो, इसको देखेंगे और फिर इससे नजरें मिलेगी, नजरों से नजरें टकराएंगी, फिर दिल में हलचल होगी, फिर कहीं और हलचल हो सकती है। मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी तो होता था कि यार कोई जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना। और इसका ये भी दावा है कि जो इसने ये षड्यंत्र की है ना, इससे इनका जो इस्लामी निजाम है वो बरकरार है। मतलब कुछ भी तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं औरत की नजर बड़ी डिफरेंट होती है ना। इससे एक बात तो पता चलता है कि जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं ना, उनमें ज्यादा हवस और ठरक भरी हुई है। देख लो, खुद को डर लग रहा है कि कहीं नजरों से नजरें मिली और आहा कुछ हो जाएगा। वो क्या हलाला हलाला हलाला। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें, तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती। और वो इस नचनिया को देखकर तो इतना मजा नहीं आया, असली मजा तो यहाँ पर आएगा। पाकिस्तान में सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं, ये तो सबको पता ही है। और पाकिस्तान की जो फौज है उसने अपने बॉर्डर छोड़कर हीरा मंडी की तवायफ वाला काम शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान का जो TGISPR यानी भौंकू कुत्ता है, उसका ये कहना है कि मजा ना कराया तो पैसे वापस। और उसके खित्ते में ऊपर से घुसो, नीचे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, जैसे घुसना चाहो घुस सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। पाकिस्तानी फौज का जो बिजनेस वाला वीडियो था उसमें मैंने इनको छिनाल बोल दिया था, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि छिनाल वर्ड है वो औरत के लिए, तो ये औरत ही है, तो पाकिस्तानी फौज किसको मर्द लग रही है? कौन लोग हैं ये? इस्लामी निजाम में औरत क्या है? खेती, उसमें किधर से भी घुस जाओ। और ऐसा ये बोल रहा है कि इनके खित्ते में कहीं से घुस जाओ और मजा ना कराया तो पैसे वापस। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, पीछे से आकर तुम्हारा पिछवाड़ा फाड़ना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। अबे इसका गांव है कि पूरा गतवाड़ा। बोल रहे एक साथ इकट्ठे लोगों को लेकर। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक। और यही नहीं रुकती इनकी फौज ने हलाला सेंटर खोले हैं और एक रात के 2 लाख रुपए लेगा, बस उस खातून की लेगा। और मजा ना कराया ना तो 2 लाख वापस दे देगा। हलाला सेंटर है ये कहाँ पर है? ये भावलपुर है, भावलपुर। आप मतलब सेफ है, मतलब ऐसा तो नहीं कल को आप ही हमें ब्लैकमेलिंग भी आजकल समझ ही नहीं आती कि? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह होगा, 2 दिन यही रहना पड़ेगा, जिसके साथ निकाह होगा उसके साथ फिर फीस जो है वो है 2 लाख रुपए। तो ये मतलब जायज ही होता है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि? तो निकाह करने के बाद अगर एक
एक रात के बाद भी आप तलाक ले लेते हैं, वो हलाला हो जाता है। इनके एयरबेस कोई उड़ा जाए, इनके एयरबेस के जो गुलदस्ता है वो लीक हो जाए, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हलाला होता है ना, वो फुल सिक्योरिटी के साथ होता है, वहाँ जरा सी चूक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी बात कर लेते हैं साइंस की। पाकिस्तानी बच्चे का साइंस का प्रोजेक्ट देखिए। तो ये कयामत के दिन का मंजर है। आप देख सकते हैं समुंदर में से आग बरसेगी। आप देख सकते हैं जो सूरज है वो पूरा काला पड़ चुका होगा। अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। कयामत के दिन सूरज की रोशनी गायब हो चुकी होगी। सड़कों पे हर तरफ तबाही का आलम होगा। हाय हाय हाय। बिल्डिंगें पूरी तरह से जल चुकी होगी। आसमानों में से सितारे गिरते हुए जमीनों पर आएंगे। सितारों की नूरानियत बिल्कुल तबाह हो चुकी होगी। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ज्वालामुखी होंगे, उनमें से आग, लावा ऐसे निकल रहा होगा जैसे मानो पानी बहता हो। पाकिस्तानी खुद को महदूद कर लेते हैं, उनको लगता है दुनिया पाकिस्तान से बाहर नहीं है। कब्रों में से जो मुर्दे हैं, जो सोते हुए मुर्दे हैं, अल्लाह ताला कयामत के दिन उनको हुक्म देंगे, उन कहेंगे कि अब ये वक्त है, जाग जाओ, कयामत का दिन आ चुका है। पागल है क्या? ये सब मंजर तो हो गया एक तरफ, लेकिन इस मंजर की शुरुआत होगी तब इस्राफील अलैहिस्सलाम आएंगे और अपने सूर को फूकेंगे, और सूर के फूकते ही कयामत का दिन का मंजर आ जाएगा। जमीन पूरी तरह से फट जाएगी। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। तो यह है कयामत के दिन का मंजर। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इनका साइंस भी अलग ही चलता है, बस कयामत, पूरे, जन्नत, फटना, ये इनका साइंस है। और कुछ बच्चे साइंस समझने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इस मौलाना जैसे उनको फिर से उसी रास्ते पर लाते हैं कि नहीं, तुम जो सीख कर आए हो कहीं से वो गलत है, जो मौलाना पढ़ाएगा वो सही है। मैंने सूरज और चांद ग्रहण का एक मॉडल तैयार किया है। अगर चांद गर्दिश करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को सूरज ग्रहण कहते हैं। जमीन गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को चांद ग्रहण कहते हैं। ये देखें, ये जमीन ऐसे गर्दिश करती है जी, ऐसे जमीन घूमती है। ये साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है जी। आप बताएं, साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है, ऐसे तेज नहीं, आस-पास तक घूमती है ऐसे गोलाई में जी। तो लेकिन हमारे बात सुने, कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन कुरान पाक में तो है कि जमीन साकिन है, उसको हमने पहाड़ों के साथ साकिन किया हुआ है, पहाड़ों के साथ मेखें ठोकी हुई हैं। कुरान तो ये कहता है, लेकिन साइंस ये कहती है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? कुरान कहता है कि ये जमीन हमारी साकिन है जी, पहाड़ों के जरिए हमने इसको साकिन किया हुआ है, लेकिन साइंस ये कहती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, सारे क्या सुभान अल्लाह। छोड़ें इस बात को। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो मौलाना नागिन डांस कर रहा है, ये साड़ी वाली आंटियों में कहाँ आकर फंस गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लगता है मौलाना सेकुलर है। क्रिकेट्स, ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।